शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 10 पंचायत पे जो है एक एडीओ की भर्ती निकाली गई है, जिसका नाम जो है असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर रखा गया है। इसका जो फॉर्म है ना पहले से ही फिलअप हो रहा है, अभी जो है अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म को भरते हैं क्योंकि किनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो जो लास्ट में ही फॉर्म को भरते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे किस तरह से एडीओ का जो पोस्ट निकाली गई है, जो कि समझिए कि शिक्षा विभाग करते करते आपको काम करना है। और ये जो है नॉन टीचिंग वाला जॉब है, ऑफिसर वाला जॉब है, कहीं ना कहीं बहुत ही मस्त आपकी नौकरी होने वाली है। 935 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और कमाल की बात यह है कि केवल आप स्नातक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ज़्यादा इसमें बीएड वगैरह की आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। बीपीएससी के पोर्टल से जो है फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें सबसे पहले ओटीआर करना है, फिर आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। जो लाइव फोटो क्लिक हो रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड हो रहे हैं, कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और किस तरह से मात्र जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है ना 27 अगस्त से लेकर जो है 26 सितंबर के बीच में रखे गए हैं। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। टोटल जो है 935 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 319 पोस्ट केवल महिला के लिए रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हुआ है, मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब कि उसके समकक्ष कोई भी अपने डिग्री लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर की हम बात करें तो जनरल पुरुष हैं तो 37 वर्ष, महिला हैं तो 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है एग्जाम होने वाला है और एग्जाम के बिहाफ पे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कराई जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप शिक्षा बिंदु पे भी आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बिंदु पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है AEDO। ठीक है, इतना ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इसका जो पोस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। आप यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मात्र जो है 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फी देना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो उम्र सीमा और जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी रिगार्डिंग सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है ओटीआर करना होता है। तो ओटीआर करते हुए फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे। या फिर आप चाहें तो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और यहीं से जो है सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। अगर आपने ओटीआर पहले से कर लिया हुआ है तो सीधे आप यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे और बहुत ही कम समय में फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके और आपको जो है ओटीआर यहाँ पे करनी पड़ती है। अब ओटीआर में जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। अगर आपने ओटीआर कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए थोड़ा सा वीडियो भगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहले ओटीआर करना बताऊंगा और फिर बताऊंगा कैसे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। अब ओटीआर में सबसे पहले यहाँ पे अपना एक मेल आईडी आपको डालनी होगी। गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जो कि आधार लिंक यहाँ पे बोला गया है, तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको जो है देखिए कैंडिडेट का जो नेम है उसको लिखना है और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर लेना है, मतलब कि दोबारा आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम और इसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैंडिडेट का मदर नेम इसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना है और यहाँ पे कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है। ध्यान रखिएगा सभी इंफॉर्मेशन अपना जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना उसके बिहाफ से आपको डालनी है। यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे अपना जेंडर को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे एक पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसको फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि अगर आपने 10वीं मैट्रिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो है कौन से ईयर में मैट्रिक अपना कंप्लीट किया हुआ है। अपना बोर्ड बताएंगे कि 10वीं जो है अपने कौन से बोर्ड से, जैसे कि ICSE हो गया, CBSE हो गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका सीट या फिर रोल नंबर है 10th क्लास का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
12वीं इंटरमीडिएट डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, फिर ITI कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो कौन से ईयर में आपने किया हुआ है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, मतलब आपसे पहले ही पूछे जा रहे हैं तो आपको भर देना है। आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है वो कौन है। कोई भी हो सकता है भाई, बहुत सारे लोग स्पोर्ट लवर होते हैं तो बता सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे किसी स्पोर्ट पर्सन का जो नाम है उसको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपके सामने जो है डिजी लॉकर का जो अकाउंट है ना बनाने के लिए बोला जाएगा। पहले से आपका बना हुआ है तो मोबाइल नंबर पिन को डालकर आप यहाँ पे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का जो बटन मिलेगा ना, इस पर क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो मेरा बना हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पिन को डालेंगे और यहाँ पे साइन इन करेंगे तो देखेंगे कि जो भी आपका नंबर है ना उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो OTP को यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है साइन इन का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड विथ eKYC का जो है बटन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे इंटर करना होता है और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है BPSC के ऑनलाइन जो पोर्टल है ना वो कंसेंट यहाँ पे लेने के लिए एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है और यहाँ पे अलाउ का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके इसको अलाउ कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना जो भी यूजर ID में ईमेल, मोबाइल नंबर, यूजर नेम डाल सकते हैं और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, आप सभी को पता ही है कि एक पासवर्ड आप सेट किए थे, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को भरेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है फॉर्म को भरना है जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। तो प्रोफाइल क्रिएशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 स्टेप है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे जो पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, इसमें व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे आपका जो भी व्यक्तिगत विवरण हो लिया गया है, बाकी यहाँ पे तो यहाँ से आप एक बार हिंदी में नाम अपना लिख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको यहाँ पे आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड का नेम आपको लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पहचान चिन्ह है, जैसे कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान होगा उसको बताएंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके उसको बताएंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी आप भारतीय हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ मैं भारतीय हूँ। फिर आप बिहार के राजस्थानी मूल निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, और इसको फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई भी करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है इसको आपको बतानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप आरक्षित कोटि से आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, तो अपना जो भी कैटेगरी है उसको बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, किस कोटि से आते हैं, उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कास्ट का नेम आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर जिसके BC की कंडीशन में वो लिखेंगे और यहाँ पे इशू डेट लिखेंगे। अगर आप SC ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे, और कोई EWS है तो अपना EWS वाला जानकारी यहाँ पे भरेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बताना है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है ना वो जो है किनके द्वारा इशू किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि CO या फिर RO, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू किए हैं उसको आप यहाँ पे बता देंगे। आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप स्वतंत्र सेनानी के नाती नातनी पोते पोती हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा अगर इस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं तो, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट में अपना जो भी हाइट है वो सेंटीमीटर में बताना है और यहाँ पे अपना वजन बताना है kg में। ठीक है, फिर यहाँ पे दिव्यांगता संबंधित ब्यूरो आपको देना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। स्पोर्ट डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। NC कोटा से आते हैं तो वो बता सकते हैं। सरकारी कर्मचारी होने से संबंधित ब्यूरो देना चाहते हैं, दे सकते हैं। यस या नो में अपनी जानकारी को भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। है तो
बताएंगे कौन से पोस्ट पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो सीधे नो कर दीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे खुल के नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो है सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है, जिसमें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन आपको करना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो अलग अलग भरेंगे और फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टेप 3 में अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ जानकारी आपसे पूछा जाता है जिसको आपको भरना होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके विरोध किसी प्रकार के न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके विरोध किसी प्रकार की और सरकारी संगठनों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो आप यहाँ पे बताएंगे, अन्यथा इसको नो ही करेंगे। मतलब सब में नो ही करना है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके खिलाफ कोर्ट में कोई मुकदमा वगैरह है तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ता है। कभी आपको बीपीएससी, यूपीएससी, अदर पीएससीसी एग्जाम से टर्मिनेट किया गया है, ब्लॉक लिस्ट किया गया है तो आप उसको बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरह से नो करना है। फिर यहाँ पे देखिए टीम, खेल, स्पोर्ट, एनसीसी वगैरह आप हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसको दे सकते हैं। स्कूल कॉलेज में धारित विशिष्ट नेतृत्व के पद कोई है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अन्य कोई पाठ्य स्तर गतिविधियां है तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ये वैकल्पिक है, इसको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। तो यहाँ पे मैट्रिक का जो भी क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे जानकारी आपको बताना होगा। चलिए मैं मैट्रिक का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना योग्यता का नाम है वो आपको मैट्रिक ही देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ब्रांच बता सकते हैं जो कि डिसेबल है, स्टेट बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है बताएंगे कि मैट्रिक आपने कहाँ से पास किया हुआ है। सारे बोर्ड मिलते हैं, जहाँ से आपने पास किया हुआ है उसका सिलेक्शन करेंगे। क्वालिफिकेशन का स्टेटस आपका क्या है, पासेड ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे उसका पासिंग होने का डेट आपको देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिलता है। कोई आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया हुआ है तो बता सकते हैं, कितना आपको जो है मार्क्स मिला हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना टोटल जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज जो है आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना एकेडमिक मंथ है वो बताएंगे कि आपका जो मैट्रिक है वो कितने मंथ का था, ठीक है। तो 12 महीना का यहाँ पे होता है, 12 महीना का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी ग्रेड है बताएंगे कि फर्स्ट डिवीजन से, सेकेंड डिवीजन से या फिर थर्ड डिवीजन से। फिर यहाँ पे मोड बताएंगे कि आपने रेगुलर किया हुआ है या फिर कोरेस्पोंडेंस किया हुआ है। फिर यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट में बता सकते हैं और कोई वैकल्पिक सब्जेक्ट है तो भी बता सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी सीट रोल नंबर है उसको बताएंगे और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो मैट्रिक का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद जो इंटरमीडिएट का है उसको आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो है इंटर की जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारे क्वालिफिकेशन मिलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटर का भर देता हूँ। सेम वही भरना है कि सब्जेक्ट कौन कौन किससे पास किया हुआ है, कॉमर्स, साइंस, जो भी चीज़ें हैं बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना राज्य बताएंगे कहाँ से, कौन से बोर्ड से। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, पास है, अपीयरिंग है। यहाँ पे अपना जो भी डेट है और जो भी एक्स्ट्रा कोई अटेम्प्ट किया हुआ है तो बता सकते हैं, कितना मार्क्स आपको मिला, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, एकेडमिक मंथ कितना है। तो आपका देखिएगा जितने भी मंथ का होता है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे क्लास अपना बताएंगे, फिर यहाँ पे मोड बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी सीट रोल नंबर है उसको बताएंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताकर जो यहाँ पे जो है 24 मंथ का होता है, ध्यान रखिएगा, 12 मंथ का सिलेक्शन नहीं करना है। और यहाँ पे ऐड का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेना है। इस तरह से भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि आपका जो भी मेजर क्वालिफिकेशन है जिस पे आप फॉर्म को भरेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे जो है क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अपने जो भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स किया हुआ है ना उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है तो इसमें बताएंगे कि आपने जो है ग्रेजुएट में कौन सा कोर्सेज किया हुआ है, ठीक है, वो आपको बताना होगा। और इसको भी यहाँ पे पूरी जानकारी को इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। मतलब कि पूरी जानकारी ग्रेजुएट वाला भर दीजिएगा यहाँ पे कि जो भी आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्वालिफिकेशन कंप्लीशन का डेट है, जो भी मतलब चीज़ें आपसे मांगे जा रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख लेंगे और इसको उसके हिसाब से ही भरेंगे, ठीक है। और भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखिए काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ उसको भरना है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारे जानकारी को आपको भरना होगा और भरने के बाद इसको भी आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में जो भी जानकारी है उसको ऐड कर लीजिएगा। कोई अनुभव है तो उसको भी आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको भरना होगा, अनुभव वाला नहीं है तो नो करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्टेप 6 में जो भी अपना फोटो है और लाइव फोटो आपको कैप्चरिंग यहाँ पे करना है वो आपको करना है, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जो सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो जो है वेबकैम के माध्यम से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि सीधा आपको फोटो क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करना है। कैप्चर लाइव फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपके सामने जो है कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ पे अलाउ कर देंगे और यहाँ पे अपना जो इमेज है ना उसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेट इमेज के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। ठीक है, सही ढंग से फोटो आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है इंग्लिश में जो कि 20 से कम होनी चाहिए फाइल साइज, डायमेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक कर अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर आपको 20 के 20 से ही कम होनी चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। बाद में आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल है वो यहाँ पे लॉक हो गया, सबमिट हो गया। यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करके आप इसको चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई अपडेशन का काम करना है यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो आपको जो है यहाँ पे देखेंगे न्यू एप्लीकेशन का जो है बटन देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरनी होती है। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जितने भी बीपीएससी में भर्ती चल रही है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब केवल आपको जो है व्यू करके अप्लाई ही करना है। आपने तो टीआर कर लिया हुआ है तो यहाँ पे हमें जो है एडीओ के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। इसके सामने देखेंगे तो डेडलाइन भी दिया गया है। व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपका। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर फ्लोइंग पोस्ट, मतलब कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे टिक ही रहने दीजिएगा, इसके लिए ही फॉर्म को आप भर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा कि जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें अपने कोई कंपटीशन एग्जाम में अपियरिंग हुए हैं तो कितनी बार हुए हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं है किए हैं तो 0 कर दीजिएगा, अगर आपने कभी अपियर हुआ है तो बता दीजिएगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर में से दोनों में से कोई एक दे सकते हैं डीओ प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट और जो है इशू डेट आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो यूजी का जो है मार्कशीट जो आपको है ना वो सर्टिफिकेट देना है और यहाँ पे यूजी मार्कशीट का जो है आपको इशू डेट बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है यूजी पासिंग सर्टिफिकेट भी नंबर देना है और यहाँ पे उसका इशू डेट भी देना है। अब यहाँ पे देखिए मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कशीट का भी मांग रहा है और सर्टिफिकेट का भी मांग रहा है। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहें तो मार्कशीट का नंबर डाल सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपका डीबी होगा उस समय आपको जो सर्टिफिकेट है ना वो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों का जो है अलग अलग कलम दिया गया है। यूजी का मतलब वो कोई स्नातक वाला, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का अलग अलग कलम बना हुआ है तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे जो विकलांग कोई है अगर स्क्राइब लेना चाहता है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और उसका जो भी इशू डेट है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का नहीं है छोड़ दीजिएगा, कंपलसरी नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए अगर आप मान लीजिए कहीं ना कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ से जो भी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना पड़ेगा और उसका जो भी इशू डेट है वो भी आपको देना पड़ेगा। जो पहले कहीं काम करते हैं उनको देना है, जो नहीं करते हैं एक कलम नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भरिएगा और आपको यहाँ पे जानकारी को देना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट ही आपको देना है मैट्रिक का। और यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं तो अपना जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट का ज्वाइनिंग लेटर है एनओसी वाला या फिर ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे टिक करके इसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है फोटो आपको कैप्चर करना है तो कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे एग्री करेंगे। यहाँ पे लोकेशन अपना कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं उसको बताएंगे। सबमिट एंड पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है पेमेंट आपको करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन
ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो SBI आपको देखने को मिलेगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अपना पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसमें कई सारे मोड है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे आप फी पैड कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे व्यू करके अपना एप्लीकेशन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन जो है सबमिटेड सक्सेसफुली आपको देखने को मिले। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से अगर आप ADO के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।